हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ट्रैक। एनटीपीसी सीबीटी 1 की ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। उसी के आधार पर मैं लेकर आया हूँ फ्रेंड्स, एग्जाम से पहले जीएस के 10,000 प्लस एमसीक्यू, जिसमें जीएस के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक को विषय अनुसार कवर करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। एक संवैधानिक पद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 60। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं और किनके सामने लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्य नामांकित कर सकता है? दो एंग्लो इंडियन। अनुच्छेद 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियनों को नामांकित करने का प्रावधान था, लेकिन इसे 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा, संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का अधिकार किसके पास होता है? आंसर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के सत्र को बुलाने या स्थगित करने का कार्य राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में कभी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? आंसर है हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां अब तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न होने पर सर्वोच्च न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यभार संभालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति को भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या इसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा राष्ट्रपति चुना गया था? आंसर है वीवी गिरी। वीवी गिरी पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो सेकंड प्रेफरेंस वोट से चुने गए थे। नेक्स्ट है हमारा, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आंसर है हमारा प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक था। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान के अनुसार संघ के रक्षा बलों का प्रमुख कौन होता है? आंसर है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। इसका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 53(1). भारतीय सुरक्षा बलों के सर्वोच्च कमांडर कौन है? प्रणब मुखर्जी। प्रश्नकाल के दौरान प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति थे और राष्ट्रपति की सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वराहगिरी वेंकट गिरी, वीवी गिरी इनका शॉर्ट नेम है। वीवी गिरी का कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974 तक वे भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है हमारा, 25 जुलाई 2012 को श्री प्रणब मुखर्जी ने भारत के किस नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी? 13वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को 13वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रामनाथ कोविंद भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं? आंसर है हमारा 14वें नंबर के। रामनाथ कोविंद ने 25 जुलाई 2017 को और 14वें राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी के बाद शपथ ली थी। नेक्स्ट है हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? आंसर है हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनके रक्षा अनुसंधान और मिसाइल विकास कार्यों के लिए मिसाइल मैन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी। 64 वर्ष की आयु में राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी अब तक के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है हमारा, भारत में दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक किसकी स्वीकृति के बाद कानून बनता है? आंसर है हमारा राष्ट्रपति। किसी विधेयक को लागू करने के लिए संसद द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, उसी के बाद वह कानून बन पाता है। नेक्स्ट है हमारा,
राष्ट्रपति बनने से पहले किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर है हमारा एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिला और 1962 में वे राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? आंसर है हमारा 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा क्षेत्रों से 12 सदस्यों को नामांकित कर सकता है। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 80। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? आंसर है हमारा 35 वर्ष से अधिक। अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति भारतीय गणराज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख होता है। नेक्स्ट हमारा, पॉकेट वीटो के संदर्भ में भारतीय राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति की तुलना में बड़ी क्यों मानी जाती है? आंसर है हमारा, भारतीय राष्ट्रपति की अनिश्चितता अवधि तक विधेयक पर कोई कार्रवाई न करने की शक्ति। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने 1986 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में वित्तीय आपातकाल कौन घोषित कर सकता है? आंसर है हमारा राष्ट्रपति। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति आर्थिक अस्थिरता की स्थिति में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निवारण कौन करता है? आंसर है हमारा सुप्रीम कोर्ट। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवादों पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट हमारा, कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं रहा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रहे लेकिन राष्ट्रपति रहे लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर कभी नहीं रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में किस अधिकार का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है? आंसर है हमारा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा होता है। इसका अनुच्छेद है अनुच्छेद 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आंसर है हमारा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदनों के सदस्य द्वारा। अनुच्छेद 66 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? आंसर है हमारा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से संसद के दोनों सदनों के सदस्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? उपराष्ट्रपति। पहला कौन सा है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद उपराष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति को भारत का पहला नागरिक भी माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा, भारत का उपराष्ट्रपति बनने हेतु कौन सी योग्यता नहीं होनी चाहिए? लोकसभा की सदस्यता का धारक। उपराष्ट्रपति की योग्यता राज्यसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए, लोकसभा का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संसद में कौन शामिल होते हैं? भारत की संसद में राष्ट्रपति, विपक्ष और साम्राज्य। अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन भारतीय संसद का हिस्सा नहीं है? विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का भाग है, संसद का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के गणतांत्रिक होने का क्या कारण है? एक निर्वाचित संसद के लिए प्रदान करता है। भारत में राष्ट्रपति और संसद दोनों का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होता है, जिससे यह गणतांत्रिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद सदस्य यदि सदन की अनुमति के बिना कितने दिनों तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सीट रिक्त घोषित की जा सकती है? आंसर है हमारा 60 दिन। अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार बिना अनुमति के 60 दिनों के से अधिक अनुपस्थित पर सीट रिक्त घोषित की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरकारी विधेयक को कौन प्रस्तुत कर सकता है? संसद के किसी भी सदन में मंत्री प्रस्तुत कर सकते हैं। सरकारी विधेयक केवल मंत्री द्वारा लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद कब अस्तित्व में आई? आंसर है हमारा 952। प्रथम लोकसभा और राज्यसभा 1952 में गठित हुई थी। यह स्वतंत्र भारत की पहली निर्वाचित संसद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के दो क्रमिक सत्रों के बीच अधिकतम कितने अंतराल हो सकता है? आंसर है हमारा 6 माह। अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद के वर्तमान सत्र के निष्कासन को क्या कहते हैं? स्थगन। संसद की कार्यवाही को किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा के लिए रोकने को स्थगन प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत वैधानिक सत्ता किसे प्राप्त है? संसद को। संसद भारत की सर्वोच्च विधायी संस्था है जिसे वैधानिक शक्ति प्राप्त है। इसमें राष्ट्रपति होता है, लोकसभा और राज्यसभा शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति ने 1993 में रिपोर्ट दी थी? उत्तर है हमारा रामनंदन समिति। रामनंदन समिति 1992 ने 1993 में रिपोर्ट सौंपी जिसमें क्रीमी लेयर की पहचान की गई, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। रामनंदन समिति कब बनी थी? 1992 में। और उन्होंने रिपोर्ट कब पेश की थी? 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को नामित कर सकता है? आंसर है हमारा 12। अनुच्छेद 80 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नामित कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा। राज्यसभा संसद का उच्च सदन है तो जो कभी भंग नहीं होता। और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? आंसर है हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले सभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के पहले पदेन अध्यक्ष सभापति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों के भीतर वापस भेज सकती है? आंसर हमारा 14 दिनों। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के भीतर लौटा सकती है। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन सही है? राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25। राज्यसभा की कुल अधिकतम सदस्य संख्या 250 है जिसका 10% 25 सदस्य कोरम के लिए आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं जिनमें से 238 राज्यों से और यूटी द्वारा निर्वाचित होते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। राज्यसभा के सदस्य राज्यों की विधानसभाओं द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? आंसर है हमारा लोकसभा। संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत वित्त मंत्री हर वर्ष 1 अप्रैल से पहले लोकसभा में वार्षिक वित्तीय विवरण बजट प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद कौन सा है? 112। नेक्स्ट है हमारा, किसी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? आंसर हमारा लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 110 के अनुसार। नेक्स्ट है हमारा, यदि किसी धन विधेयक को घोषित करने का अधिकार किसके पास होता है? लोकसभा अध्यक्ष के पास। अनुच्छेद 110 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। नेक्स्ट है हमारा, किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीटें हैं? मेघालय। मेघालय राज्य से 2 लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं जबकि सिक्किम, मिजोरम और नागालैंड से केवल एक एक सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा,
भारतीय संसद के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ने 15 मई 1952 को प्रथम लोकसभा अध्यक्ष का पद ग्रहण किया और 1956 में निधन तक इस पद पर रहे। हे गाइस, इसकी पार्ट वन नहीं देखा है तो कृपया आप चैनल पर जाके पार्ट वन देखिए, पॉलिटी का पार्ट है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।